सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट मॉड्यूल 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड सबसे पहला जो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं वॉज ओपनिंग अ फाइल। एक एक्सेल फाइल हम ओपन करेंगे, उसके साथ साथ क्या क्या किस चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी वो आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़, अगर आपको कोई एक्सेल फाइल ओपन करनी है जिससे अभी हम बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी माई सेल्स रिपोर्ट जिस पे हम काम कर रहे थे वो हमने ओपन किया हुआ था। बट लेट्स से मुझे किसी और फाइल पे काम करना है तो मुझे इस फाइल को क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने चाहे उतने एक्सेल फाइल्स ओपन कर सकते हैं। दे आर मल्टीपल वेज, अलग अलग तरीके से आप एक्सेल फाइल ओपन कर सकते हैं। तो पहला तरीका हम देखते हैं, जैसे कि हमने ये देखा था कि मैंने सेव के बारे में बताया था, सेव कैसे करते हैं फाइल्स, इनके फीचर्स बताए थे। इन द सेम तरीके से आपके पास जो है ओपन करने के लिए भी सेम फीचर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे रीसेंट जो वर्कबुक्स है या फिर जो मैंने एक्सेल फाइल्स ओपन किए हुए उसके मुझे फोल्डर्स दिख रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पे आपको एक मार्क दिया है, डेट इज़ योर फेवरेट। तो जो भी ऐसे फाइल्स है जिस पे आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं या बेसिकली बहुत फ्रीक्वेंटली वर्क करते हैं, उनको आप फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैंने फेवरेट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे एक अलग सेक्शन बन चुका है ऑफ फेवरेट्स। यहाँ पे आपका फाइल्स वो लिस्ट हो जाते हैं, जस्ट लाइक सी। तो जो भी फाइल्स हैं जो रिसेंटली ओपन है उनसे हट के ये आपके फाइल्स बन जाते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू एंड हम एक कुछ और चीज़ें समझते हैं। तो एक तरीका मैंने क्या बताया था, पहले आपको सेव के बारे में बताया था। सेम तरीके से आप इन फाइल ओपन के लिए भी सेम चीज़ें होती है कि अगर आपको किसी फाइल किसी पीसी से ओपन करना है या ड्राइव से ओपन करना है या फिर आपको किसी नेटवर्क से ओपन करना है किसी फाइल को, तो ये सारे फीचर्स है। अभी मुझे जो है हमारा जो पीसी है उससे ओपन करना है, तो मैंने ब्राउज़ पे क्लिक किया एंड ब्राउज़ पे क्लिक करते ही साथ मुझे क्या दिखा, एक विंडो दिखा। एंड लेट्स से मुझे कोई और फाइल ओपन करनी है, मॉड्यूल लेट्स से 4। एंड यहाँ पे देखो मेरे पास दो आपको दिख रहे होंगे, दो वर्कबुक दिख रहे हैं। लेट्स से मैं दूसरा वर्कबुक ओपन करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओपन, देन ब्राउज, एक्सरसाइज फाइल्स, मॉड्यूल 4 एंड मैंने लोन वर्कबुक ओपन कर लिया। तो आप नोटिस करेंगे कि एक्सेल फाइल्स जो मेरे है वो अभी भी तीन एक्सेल फाइल्स ओपन है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप मल्टीपल एक्सेल फाइल्स ओपन कर सकते हैं एट द सेम टाइम। अब इस फाइल पे अगर आप नोटिस करेंगे कि आपको कुछ कुछ वैल्यूज़ दिख रही है, प्रिंसिपल अमाउंट दिख रहा है, इंटरेस्ट रेट दिख रहा है, मंथली पेमेंट दिख रहा है। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर मैं इस सेल पे क्लिक करूं तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला बार पे कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिस पे अगर मैं डबल क्लिक करूं तो मुझे दिख रहा है कि ये सारे सेल की वैल्यूज से ये वैल्यू अफेक्ट करती है, राइट। डेट इज़ योर रेट, कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट, बहुत सारी चीज़ें। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस प्रिंसिपल अमाउंट को चेंज करूँ तो ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए। चलिए एक बार चेंज कर देते हैं, लेट्स से दिस इज़ 20,000। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई। अगर मैं इंटरेस्ट रेट 8.5% करूँ तो भी क्या हो रही है, यहाँ वैल्यू चेंज हो रही है, करेक्ट। तो ये हमारा ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है जो इन सेल्स की वैल्यूज़ पे लिंक्ड है। अगर आप नोटिस करेंगे नीचे तो आपको दिखेगा कि मल्टीपल सेक्शंस दिख रहे हैं, आपको मल्टीपल शीट्स दिख रहे हैं। जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स हो सकती है। तो मल्टीपल शीट्स में अगर हम गो थ्रू करें तो इस शीट में अगर हम आएँ तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि जो भी हमने वैल्यू लिखी थी वैसे कुछ सिमिलर वैल्यू दिख रही है। अगर मैं इस सेल पे क्लिक करूँ तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो हमारा फॉर्मूला बार है यहाँ पे हमें कुछ तो शो कर रहा है, दैट इज़ टर्म्स ऑफ लोन D3 ऐसा कुछ। तो ये बेसिकली क्या है, हमने क्या किया, एक सेल को दूसरे सेल से लिंक किया है यहाँ पे। ये कैसे हुआ, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे 20,000 है एंड यहाँ पे भी अमाउंट क्या था, 20,000 था, करेक्ट। इस शीट का नाम क्या है, इस शीट का नाम टर्म्स ऑफ लोन है और ये सेल की वैल्यू क्या है, D3 है। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे भी क्या था, टर्म्स ऑफ लोन एक्सक्लेमेशन मार्क D3, यानी कि हमने इस सेल को इस शीट के D3 सेल से लिंक किया। लेट्स से मैंने यहाँ पे किया 18,000 अगेन, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे क्या हो गया, 18,000 हो गया, मतलब वैल्यूज़ तो लिंक्ड है। और ये करना बहुत ही सिंपल है, लेट मी जस्ट टेल यू कैसे करते हैं। मैंने ये वैल्यू डिलीट की है और हमने सीखा था कि अगर हमें कोई भी फॉर्मूला लिखना है तो हमें किससे स्टार्ट करना होगा, इक्वल्स टू से। इक्वल्स टू स्टार्ट किया, आपने देखा यहाँ इक्वल्स टू आ चुका है। एंड अब मुझे इससे जिस भी शीट की वैल्यू को या सेल को लिंक करना है, मुझे उस शीट पे जाना है। टर्म्स ऑफ लोन पे मैं चला गया। आपने नोटिस किया कि जैसे ही मैं इस शीट से टर्म्स ऑफ लोन पे आया तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल्स टू के बाद ऑटोमेटिकली टर्म्स ऑफ लोन लिखा के आ गया। ये रिफ़र क्या करता है कि हम
जो उस सेल में है टर्म्स ऑफ लोन के किसी सेल से हम वैल्यू लिंक करना चाहते हैं। एंड कौन सी सेल होगी, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि वो इस सेल से लिंक करे। तो आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया उसने D3 ले लिया। अगर मैंने यहाँ क्लिक किया होता तो वो क्या ले रहा है, D4, बट मुझे क्या चाहिए, अभी D3 चाहिए। मैंने इसे क्लिक किया एंड एंटर किया तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई है एंड ऑटोमेटिकली ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई। करेक्ट। नाउ अब यहाँ पे सीखने वाली बात क्या थी कि अगर यहाँ पे आपने देखा ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है द एंड ऑफ शीट, मतलब कि हमारा जो टर्म्स ऑफ लोन का शीट एंड हुआ है एंड उसके कौन से सेल से हमें वैल्यूज़ लिंक करनी है वो डिनोट करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली आप जैसे ही सेल को क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ से वैल्यू ले लेता है। ये तो बहुत ही छोटा फाइल हो गया। हम लार्जर फाइल्स के साथ भी ये काम करने वाले हैं। सो आगे के आने वाले मॉड्यूल्स में हम लार्जर फाइल्स के साथ देखेंगे कि कैसे वर्क करते हैं। सो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।